हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं 4R प्रिंसिपल क्या होता है। तो 4R प्रिंसिपल जो है क्लास 10th में और क्लास 8th में बहुत ज़्यादातर ये पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में। तो आज हम जानते हैं कि 4R प्रिंसिपल क्या होता है। 4R का मतलब है 4R हैं हमारे पास। तो फर्स्ट R जो दिया है उसका मीनिंग क्या होता है? रिड्यूस। रिड्यूस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कम करना। दूसरा R दिया है रीयूज़, यानी पुनः उपयोग में लाना, उस चीज़ को दोबारा से उसका इस्तेमाल करना। तीसरा दिया है थर्ड R का मतलब होता है रिसाइकल, यानी पुनरावृत्ति करना, यानी उस चीज़ को रिसाइकल करके फिर से किसी चीज़ को बना देना। चौथा है 4R रिकवरी, यानी उस चीज़ से क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त करना, यानी कोई भी मटेरियल है उसको हम दोबारा से उसको उसी फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं 4R प्रिंसिपल की डिटेल में। तो पहला R दे रखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस बोलते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना चाहिए। आज के समय में जैसा कि आप जानते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें कम से कम क्या करना चाहिए? आज के समय में प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, यानी प्लास्टिक वाले जो भी मटेरियल आते हैं जिसमें पैकिंग वगैरह, उन चीज़ को हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड दैट आर हार्मफुल टू अस। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो भी सब्सटेंसेस, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स खरीदते हैं, तो बहुत सारे आपके पास पॉली बैग्स हो जाते हैं। तो पॉली बैग क्या है? आप मटेरियल को यूज़ करते हैं और पॉली बैग को आप फेंक देते हैं। तो पॉली बैग जो भी होते हैं ये प्लास्टिक के बने होते हैं और ये डिकम्पोज्ड ईजिली नहीं होते, इनको डिकम्पोज्ड होने में सालों लग जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी प्लास्टिक के मटेरियल हैं उन सबका यूज़ कम से कम करना चाहिए हमको, और हमें इसकी प्लेस पर जो है जो बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जूट बैग वगैरह का, जो भी आप मटेरियल लेने जा रहे हैं। सेकेंड है रीयूज़, यानी कहा गया वी शुड रीयूज़ द मटेरियल इंस्टेड ऑफ डंपिंग। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा उस चीज़ को इस्तेमाल करना। अगर आप मार्केट गए और मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं और वो प्रोडक्ट आपको पॉली बैग में मिलता है, तो उस पॉली बैग को आप फेंकिए नहीं, उस पॉली बैग का इस्तेमाल आप दोबारा से क्या कर सकते हैं? उस मटेरियल को रख सकते हैं, या कहीं पर आना जाना हो तो उस पॉलीथीन बैग का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीयूज़ का मतलब है दोबारा से आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तीसरा है आर का मतलब रिसाइकल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल शुड बी सब्जेक्टेड टू द रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो कहा गया रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू हम उस मटेरियल को दोबारा से तैयार कर सकते हैं। जैसे जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं? रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाते हैं और उनको वो हीट करके हम उस प्लास्टिक से दोबारा क्या कर सकते हैं? जो भी प्लास्टिक के मटेरियल है उनको हम दोबारा से उसको बना सकते हैं। तो इसका रिसाइकल का मतलब दोबारा से उसको रिसाइकल कर सकते हैं, उस चीज़ को दोबारा से उस चीज़ को हम बना सकते हैं। लास्ट है हमारा रिकवरी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्टोर बोलते हैं। इफ़ द वेस्ट रिमेन आफ्टर इट हैज़ बीन रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, वी कैन यूज़ इट टू जनरेट एनर्जी एट आवर वेस्ट एनर्जी प्लांट। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भी रिसाइकल वाली जो चीज़ें होती हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ कर सकते हैं, यानी हमें कोशिश करनी चाहिए अगर कोई भी मटेरियल दोबारा से हम रीयूज़ कर सकते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए? रीयूज़ करना चाहिए, और रिसाइकल करके भी हम उसको दोबारा से उस मटेरियल को बना सकते हैं। तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं अगर अब वो उससे वो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं या कोई चीज़ दोबारा नहीं बन सकती, तो उनका हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, यानी उन प्लास्टिक या जो भी चीज़ें हैं उनको जलाकर हीट करके हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं एनर्जी, यानी वेस्ट मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये एनर्जी जो है फ्यूचर में हमारे इस्तेमाल में आ सकती है, काम में आ सकती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 4R प्रिंसिपल बोल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।